नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज के बारे में पढ़ेंगे, जल के बारे में। जो जल जो है हम लोग के लिए क्या होता है, बहुत जरूरी है। कहते हैं कि जल ही जीवन है। एक कवि है हरिवंश राय बच्चन, उनका कुछ लाइन हमें याद आ रहा है। जैसे वो लिखे हैं कि सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी, तीन लोक में फैला है, फिर भी बिकता है बोतल में पानी। जी हाँ, देखिए, जल जो है वो हमारे पृथ्वी के 3 हिस्सों में जल भरा हुआ है, यानी 71% जल जो है वो घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी क्या होता है, बोतल में पानी बिक रहा है। तो देखिए, जो 3 हिस्सों में घिरा हुआ है, 71% जो पानी है, उसमें से बहुत सारे पानी जो है वो खारे पानी है, यानी समुद्री जल है जो नमकीन है। पीने योग्य पानी सिर्फ 1% ही बचा हुआ है। तो चलिए हम लोग जल के बारे में अब देखते हैं। देखिए, जल जो होता है वो एक अकार्बनिक यौगिक होता है, यानी इसमें कोई कार्बन वगैरह नहीं होता है। जल का सूत्र H2O होता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण से जल बनता है। देखिए, जल जो होता है कोणीय संरचना होता है, और इसका कोणीय संरचना जो होता है 1 से 4 डिग्री सेल्सियस और 25 मिनट होता है। देखिए, जल में ना ही कोई रंग होता है, ना कोई स्वाद होता है, और ना ही कोई उसमें सुगंध होता है। जल का घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे अधिक होता है। देखिए, जल के प्रकार देख रहे हैं। जल जो होता है 4 प्रकार के होता है। सबसे पहला जो होता है वो आसुत जल होता है, यानी डिस्टिल वाटर होता है। उसके बाद से होता है मृदु जल, यानी सॉफ्ट वाटर होता है। उसके बाद से होता है कठोर जल, यानी हार्ड वाटर, और उसके बाद से होता है भारी जल, यानी हेवी वाटर। तो अभी हम लोग 2 के बारे में पढ़ेंगे, यानी आसुत जल और मृदु जल के बारे में पढ़ेंगे, यानी डिस्टिल वाटर और सॉफ्ट वाटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, इतना इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले ली। इसके बाद हम लोग आसुत जल और मृदु जल को हम लोग अभी देख रहे हैं। अब देख रहे हैं हम लोग आसुत जल। देखिए, जल के प्रकार हम लोग देख लिए कि जल 4 प्रकार के होते हैं: आसुत जल, मृदु जल, कठोर जल और ये भारी जल। अब हम उसमें से देख रहे हैं सबसे पहले आसुत जल। देखिए, आसुत जल क्या होता है। आसुत जल का इंग्लिश होता है डिस्टिल वाटर। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो बैटरियों में पानी डाला जाता है, या ये सुई जैसे इंजेक्शन हुआ रहता है, उसमें एक पानी मिलाकर देने वाला आता है। छोटे से डिब्बे में सिर्फ पानी ही रहता है। एक तो दवा होता है जो सूखा रहता है, और उसमें पानी होता है। डॉक्टर को आप लोग देखे होंगे कि उस पानी में से खींचकर और सूखे दवा में डालकर उसके बाद ऐसे ऐसे हिलाता है, मिलाता है। तो वही जो पानी वाला जो होता है वो डिस्टिल वाटर होता है। अब देखिए, ये आसुत जल जो है वो कैसे प्राप्त होता है, कैसे बनता है, इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं आसुत जल। देखिए क्या होता है। देखिए, आसुत जल का इंग्लिश होता है डिस्टिल वाटर। ये देखिए, ये जल का सबसे शुद्धतम रूप होता है, क्योंकि हम लोग अपने घर पे जो पानी यूज करते हैं उसमें बहुत सारी चीज, आयरन वगैरह, कैल्शियम वगैरह, ये सोडियम वगैरह मिले रहते हैं। लेकिन ये आसुत जल जो होते हैं एकदम जल के शुद्धतम रूप होते हैं, यानी H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। देखिए, ये 0 ppm इसका होता है, और ये आसुत जल जो है वो आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। हालांकि अभी हम लोग आसवन विधि समझेंगे कि आसवन विधि क्या होता है और कैसे वो किया जाता है। देखिए, इसका उपयोग क्या होता है आसुत जल का। बैटरियों में हमने बताया कि बैटरी जो होता है उसमें एक पानी भरने के लिए आता है, जो हम लोग ये समझते हैं कि तेजाब है वो, लेकिन वो तेजाब नहीं होता है। तेजाब जो होता है वो ऑलरेडी बैटरी में पहले से ही मौजूद रहता है। ऊपर से जो पानी डाला जाता है वही आसुत जल होता है, डिस्टिल वाटर होता है। देखिए, घाव को धोने में जैसे डॉक्टर लोग यूज करते हैं, जैसे कहीं पे स्क्रैच वगैरह आ जाता है या कहीं पे कट फट जाता है, मिट्टी वगैरह लग जाता है, तो उसको धोने में, उससे साफ करने में आसुत जल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें कोई भी जर्म्स वगैरह या कोई भी बाहरी पदार्थ उसमें नहीं मिला रहता है। उसके बाद से देखिए, इंजेक्शन में मैंने बताया ना कि इंजेक्शन में जो जल आता है या पानी जो आता है चढ़ाने के लिए, पानी जिसमें कोई भी दवा नहीं मिलाया जाता है, नहीं मिलाया गया रहता है, सिर्फ पानी चढ़ाया जाता है, वो आसुत जल रहता है, डिस्टिल वाटर रहता है सिर्फ। अब देखिए, आसवन विधि क्या होता है। और देखिए, वर्षा जल जो होता है ये भी क्या होता है, एक आसुत जल भी होता है, और इसका 250 ppm इसका होता है, वर्षा जल का। अब देखिए, ये आसुत जल कैसे प्राप्त किया जाता है। देखिए, जैसे समुद्र का पानी गर्म होकर भाप बन के ऊपर उठता है, और ऊपर उठ के बादल का निर्माण करता है, और फिर बादल जो है कहीं ठंडे इलाकों में किसी पहाड़ों से टकराता है तो संघनित होता है, और संघनित होकर बारिश के रूप में बरसता है। हालांकि वो बरसता है तो वो आसुत जल ही होता है, यानी डिस्टिल वाटर होता है, एकदम जल का शुद्धतम रूप होता है।
लेकिन हमारे वायुमंडल में क्या है कि बहुत सारे धूल कण मिले हुए हैं, वो नीचे आते आते अशुद्ध हो जाता है। अब देखिए इसका विधि कैसे है कि कैसे हम लोग अशुद्ध जल प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक बर्नर ले सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम कोई आग लेंगे, जैसे बर्नर वगैरह लेंगे उसको गर्म करने के लिए। सपोज दैट, मान के चलिए कि ये बर्नर है। ये बर्नर है और इस पे एक बर्तन रखा गया है जिसमें जल है। इसमें एक बर्तन रखा गया है जिसमें जल है। यहां से इसमें एक नली निकला हुआ है पाइप का, जो सीधे एक दूसरे बर्तन में आकर लगा हुआ है। एक दूसरे बर्तन में आकर लगा हुआ है। अब देखिए इसमें क्या है, जल है, और ये जल जो है वो अशुद्ध जल है। अशुद्ध यानी इसमें बहुत सारे चीज मिले हुए हैं, जैसे कार्बन हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, यानी बहुत सारे चीज मिले हुए हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, ये बर्नर है, बर्नर यानी गैस हो गया, स्टोव हो गया, जो भी चीज हो गया। अब इसको हम गर्म करेंगे। जब इसको हम गर्म करेंगे तो पानी, चूंकि हम लोग पढ़े हैं कि पानी जब गर्म होता है तो भाप बन के ऊपर उठता है, यानी इसका इवेपोरेशन होता है। तो यहां से ये भाप बन के ऊपर उठेगा, और ऊपर उठेगा, ऊपर से चूंकि ढक्कन बंद है, ऊपर से ढक्कन बंद है, इसीलिए भाप यहां से यहां पे आएगा। चूंकि यहां पे अब जो है, यहां पे कंडेंसेशन लगा हुआ है। कंडेंसेशन यानी हम यहां पे कोई बर्फ का टुकड़ा वगैरह यहां पे कपड़े से हम बांध दिए, ताकि जब ये भाप यहां पे आए तो यहाँ पे बर्फ से ठंडा होकर और जल के रूप में यहाँ पे नीचे गिरे। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि जब भाप ठंडे चीजों से टकराता है तो क्या बन जाता है, जल का रूप ले लेता है। जैसे आप लोग देखें कि फ्रीजर से जब आप लोग बोतल का पानी का बोतल निकालते हैं या पेप्सी वगैरह जब बाहर हवा में लेते हैं तो बोतल के बाहरी सतह पे पानी का बूंद आने लगता है। वो कभी आपने सोचा है कि बूंद कहां से आता है? हमारे वायुमंडल में बहुत सारे जलवाष्प फ्लोएट करते रहते हैं, हवा के साथ घूमते रहते हैं। वही जब वो ये जलवाष्प उस बोतल के संपर्क में आते हैं तो क्या होते हैं कि वो ठंडा से संघनित हो जाते हैं, और संघनित होकर एक में एक सट के पानी के बूंद बन जाते हैं और वही बोतल में चिपक जाते हैं और ज्यादा भारी होने पे नीचे गिरने लगते हैं। हम लोग समझते हैं कि बोतल में क्या हो रहा है, लीक हो रहा है, कि लेकिन नहीं, ये वायुमंडल में क्या होते हैं, जलवाष्प होते हैं। तो देखिए यहां पे जब भाप आएगा और यहां से जब निकलेगा तो यहाँ पे बर्फ चूंकि लगा हुआ है, और बर्फ से वो संघनित होकर और फिर पानी का बूंद बन के इसमें आकर टपकने लगेगा। अब इस प्रकार तब तक गर्म करते रहेंगे जब तक कि इसमें का पूरा पानी भाप बन के ना उड़ जाए। अब देखिए सिर्फ इसमें का पानी ही भाप बन के क्या होगा, निकलेगा, और जो भी बाकी पदार्थ है वो इसकी पेंदी में बच जाएगा। अब इस प्रकार इस बर्तन में जो जल प्राप्त होगा ना, उसी को हम लोग अशुद्ध जल बोलते हैं, डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं। ये जल जो होता है, जल का एकदम शुद्धतम रूप होता है। इसको भी हम लोग पीने के लिए उपयोग कर सकते हैं। हालांकि इसको पिएंगे तो इससे हमें कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा, सिर्फ प्यास बुझेगा। लेकिन हम लोग कौन सा पानी पीते हैं, हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, यानी मृदु जल पीते हैं। इसको पीने से कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ प्यास बुझेगा। तो देखिए इस विधि को हम लोग बोलते हैं आसवन विधि। आसवन विधि यानी डिस्टिलाइजेशन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टिलाइजेशन यानी आसवन विधि। इसी विधि द्वारा क्या होता है कि समुद्र के पानी भाप बन के ऊपर उड़ता है और ऊपर उठकर एक बादल का लेयर बना देता है, और वही बादल जब किसी ठंडे जगह से टकराता है या पहाड़ों से टकराता है तो संघनित होकर पानी का बूंद बन जाता है, और पानी का बूंद बन के नीचे बरसने लगता है। वही ज्यादा ठंडा हो जाता है तो क्या होता है कि जम जाता है, बर्फ का रूप ले लेता है, और बर्फ के रूप में ओला बन के नीचे गिरने लगता है। अब आप लोग समझ गए कि आसवन विधि क्या होता है, डिस्टिल वाटर क्या होता है।
अब देखिए मृदु जल, देखिए मृदु जल जो होता है वो हम लोग पीते हैं, जैसे कल से हम लोग निकालते हैं या बोतलों में जो हम लोग खरीदते हैं मार्केट से पानी, उसे मृदु जल बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें H2O भी होता है और उसमें हमारे शरीर के लिए जो भी उपयोगी चीज होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स जरूरी होता है, वो सारी चीज उस पानी में होता है। इसलिए हम लोग मृदु जल का उपयोग करते हैं पीने के लिए। देखिए मृदु जल का ppm जो होता है वो 150 होता है। मृदु जल से क्या होता है कि साबुन में झाग आता है। डिस्टिल वाटर से हम लोग कपड़ा साफ करेंगे तो इसमें झाग नहीं निकल पाएगा। देखिए ये आसुत जल हम लोग देख लिए कि किस विधि द्वारा हम लोग आसुत जल प्राप्त कर सकते हैं। आसवन विधि, आपने आसवन विधि को भी देख लिया कि कैसे हम लोग घर पे भी हम लोग आसुत जल को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आसुत जल का उपयोग क्या होता है, इंजेक्शन में देने में, जो पानी आता है पानी चढ़ाने वाला वो भी होता है, घाव को साफ करने में, बैटरियों में डालने में, इस सब में आसुत जल का उपयोग किया जाता है। देखिए इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद से जो दो बच रहा है, यानी कठोर जल और भारी जल, उसको हम लोग वीडियो के पार्ट 2 और पार्ट 3 में देखेंगे। ये वीडियो का पार्ट 1 है, इसको देख लीजिएगा। जय हिंद।